बिहार में पिछले कुछ महीनों से शराबबंदी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने न केवल सरकार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को गहरे तक प्रभावित किया है। आंकड़ों की माने तो शराबबंदी कानून के तहत अब तक लाखों मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हजारों लोग जेलों की सलाखों के पीछे हैं और अदालतों में इन मामलों का निपटारा होने की गति इतनी धीमी है कि यह लगभग रुकी हुई सी प्रतीत होती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जेलों में भीड़ अनियंत्रित रूप से बढ़ गई है, प्रशासनिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है। वहां गरीब परिवार जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, अब और गहरे संकट में फंस गए हैं। पुरुषों के जेल चले जाने से कई परिवार पूरी तरह बिखर चुके हैं। महिलाएं, जिन्हें शुरुआत में यह उम्मीद थी कि शराबबंदी से उनके घरों में सुख शांति आएगी, अब निराशा के आलम में हैं। उनका कहना है कि इस कानून से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा घरों में भूख, गरीबी और कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि सरकार को शराबबंदी लागू करने से पहले वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए थे, ताकि गरीब परिवारों की आजीविका पर इतना बड़ा आघात न पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज गांव-गांव में लोग गुप्त रूप से शराब बनाने और बेचने के धंधे में फिर से जुट गए हैं। अंतर बस इतना है कि अब यह सब चोरी छिपे हो रहा है। यही कारण है कि शराबबंदी, जो कभी बिहार के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी गई थी, अब पूरी तरह से एक दिखावटी नीति बनकर रह गई है। विपक्ष इसे मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी करार दे रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए न तो कोई ठोस निगरानी तंत्र तैयार किया गया और न ही सुधार के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप बनाया गया। नतीजा यह है कि यह कानून अब गरीबों को ही निगल रहा है। जनता अब बदलाव की मांग कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर उन्हें अपनी छवि को बचाना है, जो इस नीति की विफलता के कारण दागदार हो रही है, और दूसरी ओर जनता को राहत देनी है, जो इस कानून के दुष्परिणामों से त्रस्त है। अगर मुख्यमंत्री शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लेते हैं, तो विपक्ष उन्हें अवसरवादी करार देगा और इसे उनकी हार के रूप में प्रचारित करेगा। लेकिन अगर वे कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तो जनता का गुस्सा और बढ़ेगा, जो आगामी चुनावों में उनके लिए भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अब बीच का रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं। सूत्रों की माने तो सरकार एक नई नीति लाने की तैयारी में है, जिसमें कुछ सख्त शर्तों के साथ शराब की बिक्री को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। मसलन केवल पंजीकृत दुकानों को ही शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा। साथ ही शराब पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, ताकि इसकी खपत को नियंत्रित किया जा सके और इसे खरीदने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। सरकार का मकसद यह दिखाना है कि अब शराबबंदी की जगह एक जिम्मेदार और नियंत्रित नीति लाई जा रही है, जो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हितकारी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। शराबबंदी के कारण राज्य को हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। यह राशि सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और रोजगार सृजन की योजनाओं में निवेश किया जा सकता है। यही कारण है कि वित्त विभाग भी इस नीति में बदलाव का पुरजोर समर्थन कर रहा है। अंदर खाने यह खबर भी है कि मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी रणनीतिकारों से गहन चर्चा की है। उन्हें सलाह दी गई है कि अगर वे शराबबंदी में ढील या इसे खत्म करने का फैसला लेते हैं, तो यह चुनावों में उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे जनता को यह संदेश जाएगा कि सरकार उनकी समस्याओं को सुन रही है और उनके हित में कदम उठा रही है। दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो वे शराब नीति पर आम लोगों की राय लेंगे। वे गांव स्तर पर कमेटियां बनाकर एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे जो जनता के हित में हो। इस तरह बिहार की राजनीति में शराबबंदी अब एक केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया पर भी यह विषय छाया हुआ है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। बिहार की शराब नीति से जुड़े हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग वीडियो बनाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक जनता इस झूठी शराबबंदी का बोझ ढोती रहेगी। एक आम नागरिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर सरकार शराब से मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने में करे, तो जनता खुद इस नीति का स्वागत करेगी। लेकिन शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को ही सताया जा रहा है, ताकि समाज में अराजकता न फैले। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी की नीति पूरी तरह असंतुलित हो चुकी है। यह न तो सामाजिक सुधार ला पाई और न ही आर्थिक रूप से राज्य को मजबूत कर पाई। अब यह मुद्दा बिहार की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ ले चुका है। अगर मुख्यमंत्री इस पर साहसिक और जनहित में फैसला लेते हैं, तो यह उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जनता को लगेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी बात सुन रही है। लेकिन अगर वे इस मुद्दे पर चुप्पी साधते हैं या फिर आधे अधूरे कदम उठाते हैं, तो यह उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें शराब नीति पर विस्तृत चर्चा होगी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री स्वयं मीडिया के सामने आकर इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उस दिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। बिहार की गलियों, चौराहों और चौपालों पर अब बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मुख्यमंत्री शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने का साहस दिखाएंगे या फिर
राजनीतिक दबाव में एक बार फिर पीछे हट जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, यह मुद्दा अब सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। यह जनता की उम्मीदों, उनकी जरूरतों और उनके विश्वास का सवाल बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब दिखावे की नीतियां नहीं चलेंगी। जनता ठोस बदलाव चाहती है और उसकी निगाहें पटना सचिवालय पर टिकी हैं, जहां से अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा ऐलान होने की पूरी संभावना है। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देर रात तक एक गोपनीय बैठक की, जिसमें शराब नीति में बदलाव को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। सूत्र बताते हैं कि यह बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें कई बड़े फैसलों पर सहमति बनती दिख रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शराबबंदी को खत्म करने या उसमें ढील देने का ऐलान कर सकते हैं। आपको याद होगा कि वर्ष 2016 में जब शराबबंदी लागू की गई थी, तब इसे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया गया था। उस वक्त मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया था। लेकिन समय के साथ इस कानून की सच्चाई सामने आ गई। आज स्थिति यह है कि शराबबंदी के नाम पर गरीब लोग जेलों में बंद हैं, जबकि शराब की तस्करी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। शराब बंद नहीं हुई, बस उसका रास्ता बदल गया है। अब यह अवैध रूप से गुपचुप तरीके से बिक रही है। जनता अब सवाल उठा रही है कि जब शराबबंदी से कोई सुधार नहीं हुआ तो इसका औचित्य क्या है। उल्टा इस कानून का दुरुपयोग होने लगा है। पुलिस और प्रशासन के कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। हर गांव और हर शहर में डर का माहौल है। छोटे मोटे लोग जेल में सड़ रहे हैं, जबकि बड़े तस्कर और कारोबारी खुलेआम अपना धंधा चला रहे हैं। यही कारण है कि जनता अब इस कानून पर पुनर्विचार की मांग कर रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेता लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अमीर लोग अपनी पार्टियों में खुलेआम शराब का सेवन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राजनीतिक रणनीतिकारों का कहना है कि शराबबंदी की नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है। मुख्यमंत्री पर उनकी अपनी पार्टी और गठबंधन के सहयोगियों का भी दबाव बढ़ रहा है। कई मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि शराबबंदी से न केवल रोजगार के अवसर खत्म हुए हैं, बल्कि सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान भी हो रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अब इस नीति की समीक्षा कर रहे हैं और एक नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार इस बार शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने की बजाय इसे नियंत्रित रूप में लागू करने की योजना बना रही है। मसलन कुछ चुनिंदा जिलों में शराब की बिक्री को लाइसेंस के जरिए अनुमति दी जा सकती है। इससे जनता को राहत मिलेगी और सरकार की छवि भी बची रहेगी। सूत्रों के अनुसार अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर की शुरुआत में बिहार सरकार नई शराब नीति की घोषणा कर सकती है। इस नीति के लागू होते ही बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह फैसला न केवल बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी व्यापक प्रभाव डालेगा। इस बीच हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिहार की इस महत्वपूर्ण खबर और अन्य अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। हम आपके लिए हर दिन विश्वसनीय और सटीक जानकारी लाते हैं, तो देर न करें, अभी सब्सक्राइब करें और बिहार की बदलती सियासत की हर खबर से जुड़े रहें। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या वे इस बार जनता की पुकार सुनकर शराबबंदी पर कोई साहसिक फैसला लेंगे या फिर राजनीतिक दबाव में एक बार फिर चुप्पी साध लेंगे? यह सवाल हर बिहारी के मन में है। बिहार की जनता अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होगी, उसे ठोस कदम और वास्तविक बदलाव चाहिए। अगर मुख्यमंत्री इस मौके को भुना पाए और जनहित में कोई बड़ा फैसला ले पाए तो यह उनके लिए एक राजनीतिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अगर वे इस मुद्दे को टालते रहे तो जनता का गुस्सा उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आगामी दिनों में बिहार की सियासत में यह मुद्दा निश्चित रूप से एक नया मोड़ लाएगा। तो क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? हमारी बात को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की इस बड़ी हलचल पर आपकी नजर बनी रहे, इसके लिए अभी सब्सक्राइब करें।